एक ऐसा सिंगर जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसके गाने सिर्फ गाने नहीं बल्कि फ्यूचर की वार्निंग होते हैं। जी हाँ, चीमा वाई ने अपने लिरिक्स में ऐसी बातें कही हैं जो बाद में सच नजर होती हुई आई हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई राज जुड़ा हुआ है? तो आइए इस वीडियो में करते हैं चीमा वाई के बाबा पंथी को डिकोड, और आई एम डैम श्योर इस वीडियो के एंड तक आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। पंजाब के बटाला शहर से निकला एक नॉर्मल लड़का जिसका नाम निर्वैर सिंह है, लेकिन दुनिया उसको चीमा वाई के नाम से जानती है। शुरुआत में वो भी हजारों यंगस्टर्स की तरह नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, ना कोई कनेक्शंस और ना ही कोई म्यूजिक इंडस्ट्री का गॉडफादर। बस एक सपना था कि उसकी आवाज लोगों के कानों तक पहुंचे, लेकिन सपना देखना और उसको सच करना दोनों बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। चीमा वाई को भी स्ट्रगल के उस दौर से गुजरना पड़ा, अक्सर जहां पर बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। चीमा वाई एक एवरेज पंजाबी यूथ की तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर अमेरिका चले गए, लेकिन उनकी असली स्ट्रगल अमेरिका में जाकर शुरू हुई। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर उन्हें पार्ट टाइम जॉब और स्टडी दोनों काम को एक साथ लेकर चलना पड़ा, जिसके चलते उन पर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था। अमेरिका में सरवाइव करने के लिए चीमा वाई ने दिन में यूनिवर्सिटी की स्टडी की और रात को पार्ट टाइम जॉब्स की। इस भाग दौड़ और अकेलेपन से भरी जिंदगी में चीमा वाई ने म्यूजिक को अपना सहारा बनाया। जब जॉब और पढ़ाई से थोड़ा टाइम मिलता तब चीमा वाई अपने गानों की रिकॉर्डिंग करके खुद ही चेक करते थे। उन्होंने बिना किसी फॉर्मल लर्निंग के सेल्फ लर्निंग से मेलोडिक हुक्स और बीट्स पर काम करना शुरू किया, जिसके चलते चीमा वाई के शुरुआती गानों में डियास्पोरा और एम्बिशन की साफ झलक दिखती है। गुरसिद्धू के साथ हिट होने से पहले चीमा वाई ने 4-5 गाने खुद से ही रिलीज किए थे, लेकिन उन गानों पर चीमा वाई को कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला था। इनफैक्ट चीमा वाई की यूनिक वॉइस और भारी ऑटोट्यून के चलते बहुत सारे लोगों ने चीमा वाई का मजाक भी बनाया था, लेकिन उन्होंने गाने लिखने और अपना नया स्टाइल बंद नहीं किया। चीमा वाई का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन 2022 में आया, जब उनकी मुलाकात ब्राउन टाउन म्यूजिक लेबल्स और गुरसिद्धू से हुई। चीमा वाई और गुरसिद्धू का कोलैब ट्रैक कैलिफोर्निया लव एक इंटरनेशनल हिट बन गया। कैलिफोर्निया लव के बोल्ड और अलग किस्म के लिरिक्स और चीमा वाई की यूनिक वॉइस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। चीमा वाई के हिट का सिलसिला 2022 के कैलिफोर्निया लव से शुरू होता है और आज 2026 तक ये सिलसिला जारी है। इसका रीजन है चीमा वाई के लिरिक्स, जो कि चीमा वाई को बाकी सिंगर से अलग बनाती है। चीमा वाई अपने गानों में यूथ के स्ट्रगल्स, ड्रीम, रियलिटी और इंडियन पंजाबी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जिसके चलते लोग चीमा वाई से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर पाते हैं। और चीमा वाई की यूनिक वॉइस इन लिरिक्स पर चेरी ऑन टॉप का काम करती है। आज चीमा वाई उन सिंगर्स में से एक हैं जिन्होंने कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या चीमा वाई के गाने और उनसे जुड़ी थ्योरी सिर्फ एक मिथ और कोइंसिडेंस है या फिर एक रियलिटी है? लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एज वी ऑल नो, चीमा वाई को उनके फैंस बाबा कह के बुलाते हैं, जिसके चलते चीमा वाई ने अपनी एल्बम का नाम द सिम्पसंस रख दिया, क्योंकि द सिम्पसंस कार्टून भी फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने के लिए मशहूर है। चीमा वाई का ट्रम्प गाना डोनाल्ड ट्रम्प के यूएस प्रेसिडेंट बनने से कुछ दिन पहले आया था, जिसमें उन्होंने इलीगल रूट डंकी की बात की थी और यूएस इमिग्रेंट्स की बात की थी। लेकिन इस गाने के कुछ ही महीनों बाद ट्रंप ने डिपोर्टेशन बहुत तेज कर दिया और ये मुद्दा पूरा ग्लोबल न्यूज बन चुका था, जिसके चलते चीमा वाई के फैंस कहते हैं कि चीमा वाई ने इस पूरे सिनेरियो को पहले ही भांप लिया था। चीमा वाई ने DXB गाने में दुबई की लाइफस्टाइल और वहाँ के लोकल नेटवर्क के बारे में कुछ बातें लिखी थी, जो कि गाने के रिलीज होने के कुछ ही महीनों बाद वहाँ के करंट ट्रेंड्स आम बातचीत में सच होती दिखी। चीमा वाई के यंग गोट गाने में उसने कहा था कि उसको बहुत बड़े बड़े सम्मानित किए गए, लेकिन वो लेने नहीं गया। इस गाने के कुछ ही दिनों बाद इंडियन क्रिकेट टीम अपनी ट्रॉफी लेने नहीं जाती आई, तो फिर लोगों ने गैस किया कि ये सिनेरियो तो चीमा वाई ने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और सबसे कूल बात तो ये है कि जब लोगों ने चीमा वाई को बाबा के नाम से संबोधित किया, तो चीमा वाई ने इस हाइप को एंजॉय करते हुए द सिम्पसंस और बरमुडा ट्रायंगल जैसी एल्बम्स निकालकर इसी प्रिडिक्शन वाले थीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर थॉट्स ऑन चीमा वाई इन द कमेंट सेक्शन, और अगली वीडियो उसी पर होगी जिसके लिए होंगे सबसे ज्यादा कमेंट्स।